रुपये दिए जाके कि भाई 20 लाख रुपए, ये अगर बीच में करार तोड़ता है तो उस वहाँ पे पैसे देने उसके पड़ेंगे। अंदर ये भी तो लिखा है, जो उसके स्टैंडर्ड की फसल नहीं होती उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो फिर किसान को बोनी है नहीं जमीन, किसान क्यों परेशान हो रहा है? किसान को पैसा मिलेगा उसका, किसान को बीज मिलेंगे और सारी सुविधा मिलेगी। मैं किसान की जमीन को कौन छोड़ेगा भाई? प्राइवेट प्लेयर बोएंगे, किसान कहाँ मर गया, उसकी जेब में पैसे जाएंगे। आड़ती भी तो है, किसान की जेब में कैसे पैसे जाएंगे वही तो समझ नहीं आ रहा अभी तक सरकार और किसान के बीच में, यही तो मुद्दा है। तो वही मुद्दा समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जमीन को रेंट पर लेकर और प्राइवेट प्लेयर खेती करेंगे, जहाँ 50 मन गेहूँ निकलते हैं वहाँ 100 मन गेहूँ निकाल लेंगे और 5 साल में देश का रूप बदल देंगे। किसान को किसान अगर ये बताए कि भाई मेरे किले में मैं बचाता हूँ 20-30 हज़ार रुपये साल के, तो गवर्नमेंट उसकी वजह हो आज तलियार लेक के ऊपर टूरिज्म का भी वो ले रहे थे बाइट, लेकिन अभी थोड़ा किसान के बारे में बात करने की बात आई कि किसान आंदोलन का 80वां दिन है और ये भाई भी किसान है, बलियाना गांव के रहने वाले। बात करेंगे इसे किसान आंदोलन के बारे में, सरकार के जो रवैये चल रहे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। शुभ नेम भाई अपना? अमित कुमार भाई। तो अमित भाई, जो आज किसान आंदोलन अपना पिछले 80 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है और सरकार सुन नहीं रही। सरकार तो सुन रही है भाई, किसान क्यों बैठे हैं वहाँ पर रोडों को जाम करके? रोड की जाम भाई, रोड तो सभी गाड़ी निकल रही हो तो अपनी मांग के लिए भाई बैठे। मैं किसान का लड़का हूँ और मैंने भाई अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रखा है, तो मैं उसके लिए अपना सामान भी लेके आ पाता। मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे दिल्ली जाना होता है तो लगभग पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि भाई पूरा दिन खराब होगा मेरा जब जाके जाया जाता है दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा तो कह रहा है कि भाई इस कानून के अंदर और भी कुछ चीज़ों की चेंज की आवश्यकता है। तो फिर भाई लिख के बता क्यों नहीं रहे? कि बता रहे हैं भाई, सरकार नहीं सुन रही। क्या चीज़? मैं बता दूं आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्म करने की फसल को, जैसे पूरा गाँव है। हाँ मेरे को पता है, कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा जमीन का। पूरे गाँव की जमीन को का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक टावर लगते हैं वैसे ही जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करके 5 साल के लिए जमीन ले ली जाएगी रेंट पे। और किसानों का तो नुकसान है नहीं भाई। किसान तो एक छोटी सी टावर की जगह 35 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो कम से कम 35-40 लाख रुपए तो मिल लगे किसान को। और भाई एक किले के बता रहा हूँ मैं, और भाई उसको हर महीने 10-12 हज़ार रुपये भी मिलेंगे। तो किसान तो ये बोल रहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर में नुकसान है। मत करो, किसी पे ठोपा थोड़ी है, उड़ा मर्जी है भाई। वो लिखवा लो था, मर्जी लिखवा लो। लिखवाना क्यों है? वो कंपलसरी नहीं है भाई वो वहाँ पे। तो जो मंडी एक्ट आने लग रहा है भाई, एक बात बताना, जो वो यही तो बोल रही है मंडियाँ 2 हो जाएंगी, एक देश एक संविधान, एक देश एक झंडा, तो मंडियाँ 2 क्यों भाई? तो उसको मान क्यों रहे? देश तो एक ही है, व्यक्त देश में रही है, देश का आदमी खरीद रहा है उस चीज को। भाई आपको पता है इसके ऊपर किसान जो कह रहे हैं भूख के ऊपर भी कीमतें तय होने लगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेशन सेक्टर, इसमें मैं बताता हूँ प्राइवेट सेक्टर, अब आप सोच रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर इस फसल को 2 गुना ज्यादा कर देगा हमारे देश की, तो रेट भी डाउन आ जाएंगे। मोदी की बात सुन लो भाई। तुम्हें भाई मैं जहाँ तक बता रहा ना, गवर्नमेंट की क्या स्कीम थी 2024 में जाके, गवर्नमेंट हर एक आदमी को 5 या 10 किलो अनाज महीने का फ्री देती, अगर ये कानून पास होने देते तो, क्योंकि अनाज इतना ज़्यादा हो जाता गवर्नमेंट के पास। इस देश के अंदर जो 40% जनसंख्या जो एक टाइम पर खाना खा के सोते हैं, उसके ऊपर जो उन्हीं के लिए कानून बनाया कि कोई भूखा ना सो। स्वामीनाथन लागू नहीं, स्वामीनाथन के अंदर लिखा था 30%। स्वामीनाथन के अंदर लिखा था कि FB के ऊपर काम होना चाहिए, ना कि और कानूनों के साथ छेड़छाड़ की जाए। फैमिली लेबर जो होती है, जो अपना किसान काम करता है, तब भाई वो जा चुका नहीं। नया टाइम है और नए आदमी हम, मैं भी एक जाट किसान का लड़का हूँ और मुझे पता है मेरे पिताजी से 4 किले हमारे घर पर 2 किलो में काम किया जाता, 2 हमारे है ना, या तो 6 महीने खाली रहते हैं। तो आप जॉब करते होगे ना? आप जॉब भी करते होगे भाई डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स कर रखा है मैंने, अपनी BVM कंपनी के नाम से मेरी कंपनी स्टार्ट की है, डाटा केबल इलेक्ट्रिकल। हर किसान का बेटा, जो देश के अंदर 68% किसान है भाई, उसके 2-4 किले हैं, किसी का आधा भी है। मैं बताऊंगा भाई, वहाँ पे कोई बचत नहीं आई ना, तभी जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और खेती में जो मोदी ने जो कराया ना, इस चीज़ की जरूरत थी 5 साल इसको ना, एक बार इसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है भाई। क्या संशोधन की जरूरत है? MSP के ऊपर संपूर्ण रूप से कानून मैं बता रहा हूँ, जब हम खेती नहीं कर पाएंगे तो MSP किसके लिए ले रहे हो भाई? जब आप अपनी फसल जो आज से गेहूँ बाजरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? जमीन को ले लिया जाएगा 10 साल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पीपली के अंदर भी हुई थी भाई, वो आलू फिर सड़क के ऊपर पड़ा घूमा था। वाह भाई, पेप्सी को कैसी कंपनी का हुआ इस देश के अंदर? भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को,
किसका पड़ा था? किसान का तो नहीं पड़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले जो किसान का पड़ा था भाई, वो एक वो अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है भाई, उनको अब इन कानूनों के साथ तो एमएसपी मांगनी नहीं एमएसपी की जरूरत से मैं तेरी सहमत हूँ। किसान ये भी तो कह रहा है कि प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी दो साथ एक त्रित होगी ना। जब तेरे पास फसल ही नहीं तो मंडी का करेगा क्या भाई? मंडी वो प्राइवेट प्लेयर जो खेती करेगा वो बेचेगा भाई। आप लोग क्यों बैठे वहाँ पर? आपकी तो जमीन को पट्टे पे देना आपने, घर पर उसको और कुछ काम करो ना भाई। पंचर लगाने की दुकान कर लो, कम से कम 5,000 रुपये महीना काम तो करोगे वहाँ पर। कभी ओले आ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, सरकार को पैसे देने पड़ते हैं हर आपदा के ऊपर। अब क्या होगा? इंश्योरेंस होगा उस चीज़ का भाई। इंश्योरेंस गवर्नमेंट को कहीं तो छोड़ दो भाई, कहीं तो हाथ पसारना बंद कर दो भाई। मैं बताता हूँ 20 साल हो गया हमने अपना राशन कार्ड तक के अनुसार अभी तक क्यों नहीं लागू किया भाई? स्वामीनाथन प्रोस्पेक्ट में लिखा था, स्वामीनाथन ने 50 बार जिक्र मोदी जी ने प्रोस्पेक्ट में लिखा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे भाई। स्वामीनाथन मोदी जी को कहना पड़ रहा है भाई ये चीज़ें, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे भाई। वो कौन है? अब हैं, अब जो जिंदा है उन्होंने वोट गिर के बनाया है, वही करेंगे। क्यों भाई? 2019 के चुनाव के लिए वोट भी इसी आधार पर मांगे गए थे भाई कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, और किसानों के वोटों को अपने हाथ में लिया गया था। तो स्वामीनाथन की तहत ये दूसरा क्यों भाई? उसमें F2 की जगह F1 क्यों लागू किया? किसी पे दबाव थोड़ी है। दुकान पर एक चीज़ मिलती, कोई कस्टमर को ये थोड़ी बोलता भाई ये दूध की थैली तेरे को लेके जानी है। तो इस पर अपने पर थोप क्यों रहे हो भाई? जिसको देना है तो दो, मत जुड़ो भाई। देशभक्त आदमी है वे, चुप बैठे हैं। हमारे देश को ज़रूरत है भाई, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती से हमारा देश की GDP है ना वो ऊपर आएगी। 2 साल 3 साल इसको महसूस करके तो देखते भाई, मौका तो दो भाई। ईब जैसे मैं बताता हूँ अपने परिवार को देख कर। मेरे पिताजी सुबह चले जाते हैं खेतों में और रात को 8 बजे आते हैं हमारे घर पे। मतलब हम सिर्फ उस खाने जो खेत में से फसल आती है उसको साल भर में हम खाते हैं, उसमें से कोई रुपया नहीं हम कमाते। पूरा दिन वो मेरे पिताजी लगे रहते हैं घर पे, मेरी माता जी लगी रहती है भैंसों में, कोई कमाई नहीं खेती में। अगर गवर्नमेंट कमाई कुछ ऑप्शन दे रही है, कुछ पैसे बचें। तेरे दूध पे कानून लेके आने लग रहे, तेरे घर में ऐसा रखने का भी टैक्स लगेगा। हाँ हमने दिया भाई, 50 रुपये देते हुए क्या प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। 1000 चीज़ें होती हैं भाई। एक गवर्नमेंट को देते हुए कितनी क्यों ऑप्शन उठते हैं भाई आदमियों के। फ्री में अनाज भी तो दे रही है गवर्नमेंट। तो अब जो वही तो बदलाव हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर अपनी जमीन अपना जो राशन है वो देगा, वो अपने पास रखेगा, तो उसको MSP पे थोड़ी बेचेगा, उधर से MSP लेकर MRP पे सेल करेगा ना। इस बुक पे कि इस देश में जो आज 2 रुपये किलो अनाज है उसकी कमी नहीं हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो, न कि अधिकतम। अधिक आप कितना ही बेच सकते हो, न्यूनतम ये बोला जाता कि इससे नीचे नहीं खरीदा कोई, तो ऊपर आप बेचो आपका। देश में पहले भी लागू था, तो पहले लेती कहाँ थी सरकारें? अरे फिर MSP पे तो कोई कानून बनाया है? MSP के ऊपर कानून बनाना चाहिए ना। धान बाजरे का राजस्थान में बाजरे का राजस्थान में 2200 का भाग था। जब बाजरा हो गया तो घना तेने 1200 के भाग क्यों लिया? जमींदार है कि भाई उसमें अपना भाई बीज ना लागता, दवाई ना लागती, खाद ना लागता, के ना लागता। तो MSP के ऊपर फिर कानून बनाने में क्या आपत्ति है भाई? अपनी बात ना वापस घूम फिर कर लिया। MSP की जरूरत क्यों है जब भाई खेती है ना करनी है आपको? किसान को कोई खेती नहीं करनी भाई, अपना और कोई काम देखो भाई। महीने के 15-20 हज़ार रुपये का क्या बात है यार? इतने सालों से खेती करे, क्या कमा लिया भाई? मैं बता रहा अपने घर का मैंने हालात बता दिए। मैं बताऊंगा 4 किले है, 4 आम 10 सारे जितने गेहूँ आते हैं हम ही खा जाते हैं, जो बाकी बचते हैं उनको भैंस गायें हमारे घर पर है, उनका दूध इतना ही होता है कि हम पी लें। घी हमारे घर पर हर वक्त मोल आता है। अगर हम उनको पट्टे पे देंगे ना 4 किलो को 80,000 रुपये साल के मिलेंगे। 80,000 रुपये के हम ना तो गेहूँ खा सकते, ना हम गेहूँ खा सकते और ना घी दूध कुछ नहीं खा सकते। तो भाई सरकार ने जो कुछ किया है उसका ना हर वक्त विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार ने तो NRSP NPA इनको बढ़ावा दिया, बेरोजगारी के ऊपर बात ना करती सरकार। कहाँ से जकरा आ गया भाई? किसानों का मुद्दा कर रहा था तू तो किसानों के मुद्दे में तो आ गया ना कि सरकार, आपने बोला सरकार का समर्थन करना चाहिए। किसान तो बोल रहे हैं गलत है हो, जब देश के सारे किसान हरियाणा पंजाब यूपी मैं भी तो किसान हूँ, और भी तो बड़े किसान छोटे किसान हो बैठे, आधे किले वाला भी तो बैठा। आधे किले वाले को के लिए तो बनया भाई। आधे किले वाले ने प्रॉब्लम क्या मैं बता रहा हूँ, ट्रैक्टर भी नहीं मुड़ रहा वहाँ पे। अगर 10 आधे किले वाला के पट्टे पे जमीन अगर गवर्नमेंट ले रही तो उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? महीने के अगर उसको 10-15 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे रही है तो
खेती करनी जरूरी है कि मैं बता रहा हमारे 2 किले हर वक्त है ना खाली पड़े रहते हैं। तो हर बालक तेरी तरह बिजनेसमैन भी तो नहीं है, अपना किसान ना करे भाई मैंने करे खेती में कुछ बच्चा नहीं था, गवर्नमेंट दे रही है तो मैं उसको आगे थोड़ी हट जाऊंगा कि भाई मत करो। पहले क्या बच रहा है? तो कर ली भाई, मैं मान गया, लेकिन हर गांव में बालक पढ़ा लिखा तो नहीं है। इस देश के अंदर आपको पता जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ उसके अंदर मात्र 80% बालक अनपढ़ है और 20% पढ़े लिखे हैं जो अपने 2-4 महीने कर छोड़ दे। 80% आके होगा वह किसका नौकरी करेंगे इन्हों बता, वो खेती पुख्ता खावा है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तेरी जमीन लेगा ना वो खुद आगे जमीन खेती ना करे, उन आदमियों को करना पड़ेगा वो काम भी, ठीक है। और लिखा इस कानून में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जमीन लेने के बाद किसान उसके अंदर मजदूरी नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमीन तो उसी की होगी ना जो जोतेगा। उसको जो पूरे साल में मेहनत करके भी उतने रुपए नहीं कमा रहा है, उतने रुपए गवर्नमेंट दे रही है, और जबकि ठाली हो गया वो कुछ भी कर सकता है। मैं मान गया उसने वादा मिला है, मैं मान गया उसने वादा मिला। चाय की दुकान और पकौड़े की दुकान और छोटे हाथी चलाना, ये तो PhD वाले थे, मोदी ने बिजनेस बता रहे। पैसे खेत के तो मिल गए, वहाँ नुकसान तक होना है, बारिश आ गई ओले आ गए तब उसकी फसल खराब होगी। मोदी तो मेरे भाई नू एक है, चाय की दुकान कर ले, पकौड़े की दुकान कर ले, 80,000 रुपये में काम चल रहा है भाई, बता क्या चीज है? 80,000 रुपये में क्या आत्मनिर्भर बात है? काम तेरे बात दे तू क्या किले में 80 भी वो जय हिंद जय भारत।